Yes, students, hello, good morning, and welcome to today's class. How are you? I hope you all are doing great. And as you all know that we are here for your English class, that is English grammar class. And today we are going to start a new topic of your English grammar that you can find it very simple. Because आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो टॉपिक है ये इतना सिंपल है, इसको तो आप कब से पढ़ते आ रहे हो, you know? टेंसेस, हम सबसे बिगनिंग जो फर्स्ट टॉपिक हम इंग्लिश का करते हैं दैट इज सेंटेंसेस और टेंसेस। तो ये जब आप शुरू कर देते हो तो इसको आपको 12th एंड फर्दर भी अगर आप इंग्लिश के साथ ही आगे मूव ऑन करते हो तो ये आपको थ्रू एंड थ्रू फॉरएवर आपको पढ़ना पड़ता है। तो यू कैन फाइंड कि ये जो टॉपिक्स है ये बहुत कॉमन होते हैं, यू कैन फाइंड इट कि ये बड़े इजी होते हैं। ये तो हम कब से पढ़े थे, मुझे तो पता है प्रेपोजिशन क्या होती है। ऑन प्रेपोजिशन होता है, इन प्रेपोजिशन होता है, इनटू प्रेपोजिशन होता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। सिंपली ये बोल देना कि ये प्रेपोजिशन होता है, मुझे पता है इन प्रेपोजिशन होता है, बट डू यू नो द करेक्ट यूजेज ऑफ इन? डू यू नो द करेक्ट यूजेस ऑफ इनटू? क्या आपको वो चीजें क्लियर है? नहीं है ना, तो बस यही वाली पूरी बात होती है, ठीक है। तो ऑल टुगेदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ योर इंग्लिश दैट इज prepositions, ठीक है। अब देखो इसी prepositions को अगर मैं यहाँ पे इसको देखो ब्रेक करके लिखती हूँ, दैट इज प्री प्लस पोजिशंस, ठीक है। प्री प्लस पोजिशंस। अब ये प्री प्लस पोजिशंस मिलके क्या बना रहा है? इट्स मेकिंग प्रेपोजिशंस। हमने इतना कॉमन वे में इस वर्ड को बोलना शुरू किया हुआ है, प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन। क्या आपको पता है ये प्रेपोजिशन क्या होती है? आप बोल देते हो प्रेपोजिशन, क्या आपको इस पूरी स्पेलिंग के अंदर एक भी ए दिखाई दे रहा है? नहीं। अगर ए नहीं है तो आपने अपने आप से उसके अंदर ए कैसे डाल के इसको प्रेपोजिशन कैसे कर दिया? नहीं, दिस इज द रैंडम लैंग्वेज दैट वी स्पीक इन। और इसीलिए वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ व्हाट अ प्रीपोजिशंस आर, बिकॉज द वर्ड इटसेल्फ हैज इट्स मीनिंग। वर्ड इटसेल्फ डिफाइन इट्स यूज, दैट इज अगर आप इसको प्रॉपर वे में बोलोगे तो यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस इट एज प्रीपोजिशंस। प्री का मतलब होता है पहले एंड पोजिशन का मतलब होता है प्लेसिंग। इसकी जो प्लेसिंग है ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं विच इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर सम वर्ड। उसका जो मीनिंग है, उसका जो सेंस है वो कब आता है? जब आप उसको एक सेट पोजीशन में किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड से पहले प्लेस देते हो जो जगह उसके लिए बनाई गई है। और वो जगह कहां बनाई गई है? बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इसको पोजीशन कहां देनी है आपको? यहां पे। प्लेस इट बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। इसे किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले जब आप प्लेस देते हो तो दैट मीन्स कि आपने उसको क्या किया? आपने उसको प्री पोजिशन दे दी। एंड ये जो प्री पोजिशन है इट्स गोइंग टू डू व्हाट? ये एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन शो करती है विद अदर नाउन और प्रोनाउन। एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन शो होता है अदर नाउन या प्रोनाउन से। किससे? ऑफ द सेम सेंटेंस। ये भी ध्यान रखना, इट हैज टू बी ऑफ द सेम सेंटेंस। सेम सेंटेंस होना चाहिए, तब आप बोलोगे दैट यस इट हैज गॉट इट्स करेक्ट पोजीशन, दैट इज द प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट आर प्लेस्ड बिफोर one noun or pronoun, and it is going to give or explain the relation between the other noun and pronoun of the same sentence. So this is, we can say कि ये जो होती है preposition होती है। Now you all know, एक बहुत ही random example, ऐसे चलते फिरते एक example देती हूँ। If I say book is in the bag, बुक कहाँ है तुम्हारी? If I ask you कि okay तुम्हारी बुक कहाँ है, निकालो, तो what will you say? My book is in my bag। ठीक है, बुक इज इन माई बैग। तो ये अगर मैं बोलूं कि अगर तुम इसमें से एक इन वर्ड को हटा दो, सिंपली देखो बुक इज इन माई बैग, ठीक है, बुक इज इन माई बैग। यहां पे देखो ये इन है, यहां पे ये एक नाउन या प्रोनाउन है, ये दूसरा नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है।
एक नाउन या प्रोनाउन और दूसरा नाउन या प्रोनाउन, उसका रिलेशन किससे पता चल रहा है? इन से। इन इज रिलेटिंग दिस। ठीक है, अगर यहां से मैं इन हटा दूं और मैं सिंपली बोल दूं बुक इज माई बैग, बुक मेरा बैग है, क्या ये पॉसिबल है? नो, ये तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे इन से मुझे पता चल रहा है बुक का और बैग का क्या रिलेशन है, कि बुक बैग के अंदर है। यहाँ पे जब इन नहीं है ना, तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, क्या बुक क्या बैग, तो ये क्या बन गया? क्वेश्चन मार्क। तो दिस वे वी कैन से दैट preposition is a word which shows the relation between one noun and pronoun with the other noun and pronoun of the same sentence. तो ये in क्या है? in is a preposition. ओके, समझ में आई ये चीज, दैट व्हाट एक्चुअली अ preposition is। अगर ये लॉजिक क्लियर हुआ हो दैट व्हाट अ preposition is, तो हम आगे पे मूव कर सकते हैं कि दूसरे का मतलब क्या होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो वंस वी अंडरस्टैंड दैट व्हाट प्रेपोजिशन इज, तो फिर हम आगे मूव कर सकते हैं एंड वी कैन मूव ऑन टू दी टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस। अब देखो, वैसे तो हम रैंडम एक्सप्लेन करेंगे दैट कौन कौन सी प्रेपोजिशंस होती है, बट जो मेन कैटेगरीज हम जो तीन प्रेपोजिशंस की देखते हैं, द थ्री कैटेगरीज वी टॉक ऑफ आर प्रेपोजिशन ऑफ, वी कैन से टाइम एंड डेट। ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, डायरेक्शन, preposition of travel and movement। ठीक है, preposition of time and date, preposition of place and direction and preposition of travel and movement। तो अब आप इसको देख सकते हो। अब इसमें वेरियस काइंड ऑफ prepositions आएंगे, जैसे हमें पता है prepositions कौन कौन से होते हैं। We all know it very well। in, into, on, upon, above, beside, at, from, for, between, among, beside, below, under, over, above, lots of prepositions are there। बहुत सारे prepositions है। अब उसमें से कुछ टाइम एंड डेट की कैटेगरी में आते हैं, कुछ प्लेस एंड डायरेक्शन में आते हैं, कुछ ट्रैवल एंड मूवमेंट में आते हैं। नाउ दीज आर द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज जो हमें कहीं ना कहीं पे हमें ये बताती है दैट व्हाट काइंड ऑफ preposition वी आर टॉकिंग ऑफ। दो तीन एग्जांपल्स जैसे देखो, जब आप बात करते हो प्लेस एंड डायरेक्शन की, तो यू कैन से इन, ऑन, इनटू, एट। जब आप बात करते हो preposition ऑफ टाइम एंड डेट की, तो आप बोल सकते हो ऑन, फ्रॉम, टिल, अनटिल। preposition ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट की बात करते हो तो फ्रॉम, टू, बाय। तो ये सारे क्या है? दीज आर द थ्री वेरियस काइंड्स ऑफ prepositions। नाउ हम लोग इसको वन बाय वन लेते हैं। हाउ मेनी, मतलब जितनी prepositions को हम समझ सकते हैं हम देखेंगे। बहुत ही सिंपल सिंपल से prepositions है, अगर बहुत अच्छे से समझ में आए तो हम बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं। ठीक है, रैंडम लेंगे, जस्ट फॉरगेट द कैटेगरीज, लर्न द रूल टू यूज ईच एंड एवरी preposition। तो देखो, फर्स्ट preposition जो हमारा आता है वो आता है इन। इन आपको पता है इन क्या होता है? व्हाट इज इन यूज्ड फॉर? इन कहाँ पे यूज होगा? इनका यूज बहुत कॉमन है। जब आपने सिंपली एक बात कही, और आपने क्या बात कही आपको पता है? आपने एक बात कही, कैट इज इन द किचन। कितनी कॉमन सी चीज है, कैट इज इन द किचन। सेकेंड आप ले लो इनटू, कैट इज गोइंग इनटू द किचन। देखो, अब अगर मैं ये सेंटेंसेस हिंदी में बोलूं तो मैं बोलूंगी बिल्ली किचन में है, बिल्ली किचन में जा रही है। अब देखो, दोनों में किचन में है और किचन में जा रही है, अल्टीमेटली मेरा preposition तो क्या है? में। ठीक है, नाउ यू विल से कि मैम जब हिंदी में ये एक ही चीज है में, तो इंग्लिश में आपने इसको दो क्यों किया? अगर मैं बोलूं कैट इज इन द किचन एंड कैट इज गोइंग इन द किचन, तो आपने मेरा इन द किचन को रॉन्ग क्यों कर दिया? नाउ दिस इज अ थिंग जहां पे हमें ऐसा लगता है दैट मैंने तो करेक्ट लिखा था, पता नहीं मेरा गलत क्यों हो गया। एक्चुअली दैट इज द कॉन्सेप्ट जिसपे आप चल गए, और आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मे को क्या कहा जाता है? इन। बट लॉजिक गलत है। व्हाट इज द लॉजिक? द लॉजिक इज, जब चीज कोई रेस्टिंग पोजीशन पे होती है, जब चीज अपनी स्थिरता पे होती है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? इन। एंड जब चीज अपने एक्टिव मोड में होती है, मोमेंट में होती है, दैट इज गति में होती है, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हो? इनटू। अब देखो, मैंने कहा बिल्ली किचन में है, ऑलरेडी किचन के अंदर है, उसको देखने के बाद मैं बोल रही हूँ कि बिल्ली कहाँ है? किचन में।
ऑलरेडी अंदर पहुंच चुकी है, इट्स इन द रेस्टिंग पोजिशन, तो मैंने क्या लिया? इन। अब मैं बोल रही हूँ कैट इज गोइंग इन टू द किचन। गोइंग के आईएनजी से ही मुझे पता चल रहा है दैट द मूवमेंट कंटिन्यूएशन। सो इफ आई से कैट इज गोइंग इनटू द किचन, दैट मींस इनटू को मैंने कहा लिया? जब अभी बिल्ली किचन में जा रही है, किचन में है नहीं, किचन में जा रही है। द थिंग इज इन मूवमेंट, चीज किसमें है? अभी गति में है, तो वहां पे हम क्या लेते हैं? इनटू। सिर्फ इतना सा फर्क होता है, लेकिन इस फर्क को अगर हमने नहीं देखा तो हम वहां पे ब्लैंक गलत फिल करके आ जाएंगे और वहीं पे आके सारी प्रॉब्लम आ जाएगी और हमें लगेगा ये तो गड़बड़ हो गई। सो व्हेन द थिंग रेस्टिंग पे होता है तो आप क्या लोगे? इन लोगे। जब थिंग मूवमेंट में होगी तो आप क्या लोगे? आप इनटू को यूज करोगे। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस होता है। ये फर्स्ट टू प्रेपोजिशन थे और जो नेक्स्ट टू प्रेपोजिशन है वो भी इसी तरह के ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। वर्ड्स डिफरेंट है तो उसको अलग एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। देखो नेक्स्ट जो हमारे पास में दो प्रेपोजिशन आएंगे वो कौन से आएंगे? द थर्ड प्रेपोजिशन दैट इज ऑन एंड द फोर्थ प्रेपोजिशन इज अपॉन। सेम कॉन्सेप्ट है इन और इनटू वाला, बस फर्क ये है कि उसका मतलब होता है अंदर, इनका मतलब होता है ऊपर। तो देखो अगर मैंने इसमें बोला बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। सेकंड में मैंने आपको बोला प्लीज कीप द बुक अपॉन द टेबल, ठीक है। बुक इज लाइंग ऑन द टेबल एंड कीप द बुक अपॉन द टेबल। अब सेम चीज होगी, बुक कहां पे है? बुक टेबल पे पड़ी है, दैट इज ऑलरेडी लाइंग ऑन, पड़ी है वहां पे, दैट इज कि ये क्या हो गया? इट्स रेस्टिंग। बुक ऑलरेडी उसके ऊपर पड़ी है, द पोजीशन इज रेस्टिंग। अगर मैं बोलती हूँ प्लीज कीप द बुक अपॉन द टेबल, दैट इज बुक रख दो, अभी तक आपने रखी नहीं है, द थिंग इज इन प्रोसेस, मूवमेंट में है, तो इट्स शोइंग व्हाट? इट्स शोइंग मूवमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब आप मोमेंट शो करोगे तो वापस वही चीज आ गई अपॉन, और जब वो रेस्टिंग पे थी तो क्या था? ऑन। सिमिलरली लाइक रेस्टिंग में इन था, मोमेंट में इनटू था, वहां पे जब रेस्टिंग पोजीशन पे बुक पड़ी है तो क्या है? ऑन। और बुक को रख दो, दैट इज अभी ये प्रोसेस में है, ये गति में है, तो वहां पे आपने क्या यूज किया? अपॉन। ये हमारी ये जो दो थी ये था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट को देखो, नेक्स्ट दो थोड़ी डिफरेंट सी लेते हैं एकदम। अब वो क्या दो डिफरेंट लेंगे हम? फोर्थ फिफ्थ प्रेपोजिशन जो आप लोगे वो आप लोगे बिसाइड, और सिक्स्थ प्रेपोजिशन आप लोगे बिसाइड्स। अब बताओ बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क है? दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, बहुत जगह पे बिसाइड यूज करना होता है, बिसाइड्स कर देते हैं, बिसाइड्स करना होता है, बिसाइड कर देते हैं। दोनों में क्या फर्क होता है? देखो एक मैंने बोला, हिंदी में आपको दो सेंटेंसेस बताती हूँ। अगर मैंने बोला कि राधा मेरे साइड में बैठी है, राधा मेरे पास में बैठी है, और एक मैंने बोला कि इसके अलावा आपके पास में कुछ और है तो प्लीज दिखा दो, दोनों कितने डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। बट अब इसका इंग्लिश में सुनो मैं क्या बोलती हूँ। राधा इज सिटिंग बिसाइड मी, बिसाइड्स दिस इफ यू हैव एनी मोर प्लीज शो इट टू मी। हिंदी में था अलग अलग, बिल्कुल डिफरेंट, कुछ भी सेम नहीं। बट जब मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया तो बिसाइड वर्ड आपको दोनों में सुनाई दिया ना। तो जब बिसाइड वर्ड दोनों में आया तो यू योरसेल्फ आर गोइंग टू थिंक कि कहाँ पे बिसाइड था और कहाँ पे बिसाइड्स था। तो देखो बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, ठीक है। एंड बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू समथिंग, किसी के एडिशन में कुछ और होना, किसी के अलावा कुछ होना, जिसको हम बोलते हैं अलावा। जब हम बोलते हैं ना हिंदी में इसके अलावा कुछ है तो वो दिखाओ, तो ये अलावा वाला जो मोड होता है उसको हम बोलते हैं बिसाइड्स। सो सी, सीता इज सिटिंग बिसाइड मी, ठीक है। सीता इज सिटिंग बिसाइड मी।
अब इन एडिशन टू, अलावा, शो मी समथिंग यू हैव बिसाइड्स दीज, इनके अलावा आपके पास में कुछ है तो हमें दिखा दो। शो मी समथिंग यू हैव बिसाइड्स दीज। तो देखो अब सीता इज सिटिंग बिसाइड मी, यहाँ पे ये बिसाइड क्या है, BESIDE, एस नहीं है, ई पे फिनिश है, उसका मतलब है बाय द साइड ऑफ, पास में। और अगर मैं बोल रही हूँ इसके अलावा में कुछ दिखा दो तो क्या है, बिसाइड्स। सो इफ आई से बिसाइड्स गिविंग मी द परमिशन टू स्टे इन हर हाउस शी आल्सो लेंड मी सम मनी, तो दैट इज कि घर में रहने की परमिशन के अलावा उसने मुझे और क्या दिया, मनी भी दिया। बिसाइड ऑफ द परमिशन टू स्टे इन हर हाउस शी आल्सो लेंड मी सम मनी, तो वहां पे क्या हो गया, बिसाइड्स, मतलब इन एडिशन टू समथिंग क्या होता है, दैट इज बिसाइड्स, एंड बाय द साइड ऑफ मीन्स बिसाइड, पास में होना, दैट इज बिसाइड। ठीक है, ये दो हमारे बिसाइड एंड बिसाइड्स, दो और करेंगे एंड आफ्टर दैट देखते हैं अगर इन 6 7 में, अगर आपको इन 8 में अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछना, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 7th preposition जो आपका आता है दैट इज बिटवीन, एंड द 8th one is among। ठीक है, जब हम दो के, दोनों का मतलब होता है बीच में, सीता गीता और रीटा के बीच में बैठी है, सीता क्लास के बच्चों के बीच में बैठी है, दोनों के बीच में क्या आ रहा है, बीच में, बीच में, दोनों को हिंदी में देखो तो सेम वर्ड आ रहा है, दैट इज जिसको हम बोलते हैं बीच में। तो आप देखोगे कि ये तो दोनों सेम है ना, बीच में बैठना, बट जब आप दो के बीच की बात करते हो, टू, तो वहां पे आपने क्या यूज किया, बिटवीन। मोर देन टू, वहां पे आपने क्या यूज किया, अमंग। जैसे मैं बोलू राधा इज सिटिंग बिटवीन रमा एंड शोभा। ठीक है, अब रमा और शोभा के बीच में कौन है, राधा, तो रमा और शोभा कितने हैं, दो। जब दो के बीच में था तो मैंने क्या यूज किया, बिटवीन, यू कैन सी। अब देखो एक सेंटेंस बनाती हूं, राधा इज सिटिंग अमंग हर क्लासमेट्स। यहां पे भी राधा बैठी ही है बीच में, किसके बीच में, क्लासमेट्स। कितने क्लासमेट्स है हमें नहीं पता, दो होते तो हम तो दो का नाम ही लिख देते। मोर देन टू जब हो गया तो वो क्या हो गए, क्लासमेट्स। तो व्हेन इट्स बिटवीन टू तो क्या था, बिटवीन। व्हेन इट्स अबाउट, दो से ज्यादा, तो वहां पे हमने क्या यूज कर दिया, अमंग। तो अमंग को हमने कहा यूज कर लिया, व्हेन इट्स मोर देन टू। तो ये दोनों का फर्क है। अगर मुझे अभी बोलना है कि पार्थ ईशान और कर्तव्य के बीच में बैठा है, तो आई विल से पार्थ इज सिटिंग बिटवीन ईशान एंड कर्तव्य। अब अगर मुझे बोलना है कि पार्थ क्लासमेट्स के बीच में बैठा है, तो आई विल से पार्थ इज सिटिंग अमंग द क्लासमेट्स। तो जब दो के बीच की बात है तो इट्स बिटवीन, मोर देन टू के बीच की बात है तो इट्स अमंग ऑल। ठीक है, तो ये जो थे ये हमारे यहाँ पे 8 प्रेपोजिशंस थे। अभी हमारी बहुत सारी प्रेपोजिशंस बाकी है। अभी जितना किया है, जो 8 की है, बताओ इन 8 में अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो पूछो, फिर उसके बाद में हम आगे दूसरी प्रेपोजिशंस पे मूव करेंगे। ठीक है, यस। तो नाउ जो प्रेपोजिशन हमें करना है, सी टू इट, देखो नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन आ रही है दैट इज द 9th एंड द 10th। 9th is since and the 10th one is for। ठीक है, ये हमने टेंसेस के साथ भी एक्सप्लेन किया है, इसको हमने बहुत बार एक्सप्लेन किया है। वंस अगेन, सिंस को आप हमेशा लेते हो पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर को आप हमेशा लेते हो पीरियड ऑफ टाइम।
देखो, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है समय बिंदु और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की अवधि। अगर आपने बोला कि मैं राधा को बचपन से जानती हूँ, तो बचपन क्या है मेरा? सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम है। मेरे पास एक समय बिंदु है कि रे इसको कब से जानते हो, तो मैं क्या बोल दूंगी? इसको बचपन से जानती हूँ। अब बचपन में कब से, कितने बजे से, कितने घंटों से, कितने कितने बजे थे उस वक्त घड़ी में जब मेरी इससे फर्स्ट टाइम जान पहचान हुई, क्या मेरे पास इतना कैलकुलेटिव डेटा है? नहीं। सो आई जस्ट हैव अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं कह सकती हूँ आई नो हर सिंस चाइल्डहुड, आई नो सीता सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। दैट इज मेरे पास क्या है? आई जस्ट हैव अ पॉइंट ऑफ टाइम। एंड इफ आई से कि मैं सीता के साथ 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, दैट मीन्स मेरे पास एक समय की अवधि है। आई हैव अ पीरियड ऑफ टाइम 2 घंटे। तो मैंने क्या बोला? आई एम गोइंग आउट सीता विथ सीता फॉर 2 आवर्स। तो 2 आवर्स क्या है? 2 आवर्स मेरे पास पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन जब मैंने बोला था बचपन, तो बचपन वॉज वॉट? इट वॉज सिंस अ पॉइंट ऑफ टाइम, नथिंग मोर देन दैट। अगर मैं बोल दूं आई एम प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो मैंने ऐसे नहीं, अच्छा मम्मी बोल रही है तुम 4 घंटे से खेल रहे हो, तो 4 घंटे इज पीरियड ऑफ टाइम। बट मम्मी बोल रही है सुबह से खेल रहा है, कब से खेल रहा है, तो ये क्या है? इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो समय बिंदु और समय अवधि ये दो चीजें हैं। तो सिंस और फॉर का यूज अकॉर्डिंग टू दिस होता है। सो इफ आई से आई नो सीता सिंस चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैंने क्या यूज कर दिया? सिंस। अगर मैं बोल रही हूं आई एम गोइंग आउट विद राधा फॉर 2 आवर्स, ये जो फॉर है ये क्या हो गया? इसका मतलब है पीरियड ऑफ टाइम। अब ना एक चीज और ध्यान रख लेना कि जैसे आपने लिखा फॉर 2 आवर्स, जब आप इंग्लिश में लिखते हो तो अगर आप इसको ऐसे लिख देते ना 2 आवर्स, दैट इज न्यूमेरिकल 2 लिख देते आप, तो ये क्या हो जाता? आपका रॉन्ग हो जाता। वाई? बिकॉज इसके अंदर जब तक कोई डेट है, कोई ईयर है, ठीक है, या कोई डिग्री लिख रहे हो, वहां पे तो ये चीजें अलाउड होती हैं, ऐसा वाला न्यूमेरिकल 1 2 3 4। अदरवाइज ये अलाउड नहीं होता है। आपको अगर 2 लिखना है तो यू हैव टू स्पेल इट प्रॉपरली, दैट इज TWO2। आप ऐसा वाला फिगरेटिव 2 नहीं लिखोगे, यू हैव टू स्पेल इट TWO2। फाइन। तो ये थोड़ा सा आप इस चीज का ध्यान रखोगे। तो दिस वे वी कैन से दैट सिंस एंड फॉर आर द 2 वेरी मेन प्रेपोजिशंस जो अक्सर यूज होते हैं। हम बोलते हैं ना सिंस 1947, तो 1947 के घंटे और घड़ियां नहीं गिन रखी है हमने, भी जस्ट हैव अ पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज सिंस। और अगर आप बोल दो कि मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, गिनाते हैं ना हम, 2 घंटे, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो दैट इज अ पीरियड ऑफ टाइम। कितना समय हो गया? 2 घंटे हो गए, तो दैट इज नोन एज फॉर। So this way we can say that these were the last 2 prepositions for today's class and now कल मिलेंगे। तो now let's see कि कल क्या करते हैं। ठीक है, ओके चलो।